77 साल निकल गए, बीक के कटोरे हाथ में हैं, दर दर की ठोकरें मिल रही हैं, लेकिन एक फील्ड में भी हम उनको नहीं हरा पाए। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने दोनों वार्म अप मैचेस बुरी तरह हार चुकी है। जब शादाब खान से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सवाल किया गया तो उन्होंने सारा मलबा हैदराबादी बिरयानी पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि जब से वो हैदराबाद में लैंड हुए हैं, डेली हैदराबादी बिरयानी खाते हैं। इंडिया की तरफ से उनकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की जा रही है। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से वो ग्राउंड में आकर सुस्त हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वार्म अप मैचेस हार गए। नाज़रीन, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गए हैं या फिर खाना खाने गए हैं। जब से वो इंडिया में गए हैं उनका पूरा जोर खाने के ऊपर है, ऐसे जैसे कि कभी पाकिस्तान में उन्हें कुछ खाने को ना मिला हो। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। कि इंडिया को हम मार दे देंगे, इंडिया के साथ हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये सब ख्यालात हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया के पास हम जा भी नहीं सकते। इंडिया से हम आई थिंक 10 स्टेप्स पीछे हैं, 10 स्टेप्स उनसे हम पीछे हैं। वो हमसे बहुत आगे निकल गया इंडिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है या हम ये जो सियासतदान है इनसे हम रिवेंज लें। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। हमारे कंट्री में एक चीज़ है, जो भी सियासतदान आता है वो कहता है पहले मैं अपना रिवेंज लूँगा, उसके बाद मैं अपने मुल्क को देखूँगा उसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, हमारी कंट्री की सोच ही है उनकी। या आप सियासतदान ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, और उसके बाद उनकी हम क्रिकेट देख लें, फुटबॉल देख लें, उनका कबड्डी का मैच देख लें। और एशियन गेम्स में अभी रिसेंटली मैंने सर्च किया कि यार एशियन गेम्स हो रही हैं, हमारे पास कितने गोल्ड मेडल हैं। और मैंने जब सर्च किया हमारे पास एक भी नहीं था। इस दफ़ा 8 विन की हैं। इस दफ़ा 8 विन की हैं। तो हिस्ट्री में इंडिया के पास 13 है, चाइना के पास ऑलमोस्ट 53 हैं। और जब हम आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नीचे लिस्ट में आगे 0 पे हैं। हम कहते हैं वहाँ पर बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है। और भाई वो टैलेंट किधर है, हमें भी दिखा दो। 77 सालों का वो टैलेंट, मैं कहती हूँ भाई मुझे दिखा दो टैलेंट किधर है। नहीं, आज से 45 साल पहले हमारा टैलेंट बहुत ऊपर था। आप हॉकी में देखें, हॉकी में पूरे गेम है ही नहीं खेलने वाला कोई। नहीं, सुन ले ना, सुन ले, आप रिलैक्स होकर सुने है ना। हॉकी में हमने दुनिया में रूल किया है। अच्छा। तो स्क्वैश में हमने रूल किया है। आपने देखा नहीं, स्क्वैश में जितने कप हमने लिए हैं इतने पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं लिए। अच्छा। और फिर हॉकी में लिए, फिर हमने क्रिकेट में हमने रूल किया। हमारा साथ वाला मुल्क है जिसको किताबों में पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आपको भी पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया, लेकिन आप बात करें उसने हर फील्ड में हमें पीछे छोड़ दिया। एशियंस गेम में भी पीछे छोड़ दिया है। हमने आज तक उसको एक फील्ड में भी टक्कर नहीं दी। क्यों? मैम, ये बात ना हमें शुरू से सिखाई गई थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा। लेकिन हम अपने आप के दुश्मन हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर मैदान में हमसे आगे चला गया और हमने यही सोचा कि वो हमारा हरीफ है। वो चांद पे चला गया और हम जी सबसे बड़ा झंडा बनाने के चक्कर में हैं। हालांकि हमें हमारे बच्चों को तालीम देनी चाहिए थी, स्कूल देने चाहिए थे, सेहत देनी चाहिए, ताकि इंजीनियर पैदा होते, डॉक्टर पैदा होते, पायलट पैदा होते और मुल्क का नाम रोशन होता। अब हम पाकिस्तानियों को बताते कि भाई हमारे साथ वाले ममालिक बांग्लादेश है, वो हमसे बना, खैर उसका बॉर्डर तो हमसे नहीं लगता, लेकिन हमारा हिस्सा था, वो तरक्की कर गया। उसके बाद हम बात करते चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ, वो तरक्की कर गया। भारत 1947 में हमारे साथ चला, वो तरक्की कर लिया। तो पाकिस्तानी कहते हैं भाई हमारे पास जज्बा है। मैम, इतनी आपने हिस्ट्री बताई, माशाल्लाह आपको नॉलेज है। अभी पिछले दिनों की बात है कि अफगानिस्तान ऊपर आया है। हाँ, और उसकी करेंसी हमसे बढ़ गई, हम तो दूसरों की बात ही नहीं कर सकते। तो ये जज्बा किसने इनको ये सिरम पिलाया हुआ है? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 साल से ना करप्ट सिस्टम है यहाँ। बदमाशों, चोरों, डकैतों की हुकूमत है। हमको जो भी सिखाया गया, हमें पढ़ाया गया, वो गलत पढ़ाया गया है। अब हमें ना शऊर आ रहा है कि हमारे साथ 75 साल से ना ये सोच सकते हैं। वो तो कहता है कि हमने पाकिस्तान को 100 साल पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक कहता है। वो देखें, वो चांद पे पहुंच गए हैं और हमारी सोच वहीं की वहीं है। 7 साल बाद गए हैं तो लग रहा है ये सिर्फ खाने ही गए हैं। 7 साल बाद ये वहाँ पर शायद बिरयानी भी 7 साल बाद ही मिली होगी, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है इनकी यही करतूतें रही तो वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे? ऑलरेडी हमारी टीम को बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि कोई अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया नहीं भेजी गई।
बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ जाके खाने खा रहे हैं ये वो, और उल्टा इंडिया वाले पाकिस्तान के टीम के बारे में कह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें, उधर जाके उन्होंने इंडिया को फेस करना है। इंडिया टीम बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को फेस करना है, तो उनको चाहिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, ज़्यादा अच्छा ये जो वार्म अप मैचेस थे इनमें परफॉर्म करते, प्रैक्टिस करते ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो ये खानों में बाबर आजम की बात करें तो वहाँ पे तो वो कमर्शियल शूट करवा रहे हैं, उनका भी ध्यान प्रैक्टिस पर नहीं है। देखिए अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि वो खेलने गए हैं। लग तो यही रहा है कि वहाँ पर वो सिर्फ मौज मस्तियाँ करने गए हैं, लेकिन इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और नंबर 1 टीम है, इवेंट से पहले नंबर 1 टीम बनकर इस तरह थी। हम ODI की नंबर 1 टीम थी एशिया कप से पहले, जो कि अब नहीं रहे, और ये तमगा अब इंडिया ने हमसे छीन लिया है। थी, वही तो कह रहा हूँ, अगर है या थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी तो नज़र आनी चाहिए ना। एकदम से आप हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं। तो वर्ल्ड कप का जो मार्क है वो इस तरह से है कि आपने एक गलती की, चाहे वो वार्म अप मैचेस हैं, तो अब देखें आगे क्या करते हैं। वार्म अप मैच तो हार गए हैं, इसी के रिजल्ट से आपको देखा जाएगा कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग टीम लेकर आए हैं। आपको लगता है ये वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच सकेंगे या सेमीफाइनल में? देखिए पाकिस्तानी टीम है, होपफुली उम्मीद तो हम करते हैं और पाकिस्तान के साथ भी हैं, फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन इनको हैदराबादी और मुंबई बिरयानी पे ध्यान कम देना चाहिए थोड़ा, और वो वहाँ पे खाबे खाने पे ध्यान कम दें, अपनी डाइट पर ख्याल रखें ताकि ये फिट रहें और परफॉर्म अच्छा करें। जैसे इनके हालात जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फाइनल में पहुंचेगी। मुझे भी नहीं लगता। बिल्कुल इनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, ताकि ये फाइनल्स में जाएं, सेमीफाइनल्स में जाके जीतें और आगे मैचेस खेलें, क्योंकि इनकी बिल्कुल पुअर हालात होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया में अपने दोनों वार्म अप मैचेस हार चुकी है। जब शादाब खान से पूछा गया कि भाई क्या वजह है, इतनी नाकिस कार कर दी कि आप वार्म अप मैचेस भी नहीं जीत सके, तो उन्होंने सारा मलबा हैदराबादी बिरयानी पर डाल दिया। कह रहे हैं जी हम डेली हैदराबादी बिरयानी खाते हैं, जिसकी वजह से जो है जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो सुस्ती फील करते हैं, हम स्लो हो जाते हैं, इसलिए हम जम के खेल नहीं पा रहे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? तो सीधी सी बात है, बिरयानी बंद कर दें, इनकी बिरयानी बंद कर दें। उसके बावजूद भी वो इंडिया में जाकर ऐसे खाने खा रहे हैं जैसे पाकिस्तान में ना खाने को ना मिलता हो, सारा जोर खाने पर। क्यों ना खाएं, हमारी हुकूमत खा रही है तो ये क्यों ना खाएं, खाएंगे ये जाहिर है किसी को देख के उसके नक्शे कदम पे चलेगा ना ये, तो इनको पहले किसी चीज़ की भूख नहीं है, हारे या जीते इनको कोई असर नहीं पड़ता। इनको तो पैसे मिलने ही मिलने, हार के भी मिलने हैं और जीत के भी मिलने हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, विदाउट क्या कहते हैं कि हमारे शऊर ही नहीं है, हमारे अंदर सेंस ही नहीं है। हम लोग बस ऐसे पागल हुए हैं इनके पीछे, एक होप लगा के बैठेंगे यार ये पाकिस्तान मैच अच्छा खेलेगा, हम लोग खुश हैं जी, धमालें डल रही हैं, और जब ये हारते लोग एलसीडियां तोड़ देते पकड़ के। एशिया कप में देख लें इनकी कारकर्दगी आप। कुछ भी नहीं है, ये फारग हैं सारे। मैं नहीं आपने बात की ज़का अशरफ की, उन्होंने बोला कि हमने आज तक जिंदगी में इतना खिलाड़ियों को पे नहीं किया जितना वर्ल्ड कप में पे कर रहे हैं। घर से दे रहा है, हमारे पैसे हैं सारे, हमारे टैक्सेस है, हमारे बिलों में आ रहा है। एक इधर एक लड़का है, मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं किधर गया, उसका एक पंखा है और एक बल्ब है सिर्फ उसके कमरे में, उसका 24,000 रुपये बिल आ गया। उसको बड़ी मुश्किल से हमने बचाया, वो बेचारा फांसी लेने लगा था कमरे में, उसको हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके सब ने फंड डाल के हमने कहा चलो तोरा बिल पे करते हैं। तो ये टीम वगैरह ये सब एक ड्रामाबाजी है सारी, ये कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे पैसों पे पल रहे हैं। ज़का अशरफ भी हमारे पैसों पे पल रहा है, ये पूरी टीम हमारे पैसों पे पल रही है। इनके बाप का नहीं ये मुल्क, हमारे खून पसीना, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है। और ये बस एक वो गेम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। आपको लगता है ये जो टीम है वर्ल्ड कप में अपनी कोई कारकर्दगी दिखा पाएगी? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये हमारी की जो टीम की सिलेक्शन है, सिर्फ सारे जितने भी खिलाड़ी हैं सिफारशी गए हुए हैं,